नमस्ते। चलिए आज एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या किसी का हुनर और उसका हौसला समाज की दी हुई पहचान को बदल सकता है? आज हम मीरा की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखेंगे कि कैसे एक लड़की ने एक बड़े शहर की उन नजरों को झुका दिया जो उसे सिर्फ एक चीज समझती थी। ये सवाल न जाने कितने लोगों के मन में आज भी आता होगा। और मीरा की कहानी इस सवाल का सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक मुंह बोलता सबूत है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, हर बड़े शहर के ना दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जो सपनों को पंख देता है, और दूसरा वो जो उन्हीं सपनों को नोचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मीरा का सामना बदकिस्मती से इसी दूसरे चेहरे से होने वाला था। तो मीरा वो अपने गांव से आंखों में ढेरों रंगीन सपने लेकर आई थी, लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि शहर में सहारा देने के नाम पर लोग अक्सर फायदा उठाना चाहते हैं। मदद के लिए बढ़ावा हर हाथ एक जाल जैसा महसूस होता था। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये वो घुटन थी जो उसे हर रोज महसूस होती थी। कभी ऑफिस के मैनेजर के गंदे इरादों में, तो कभी सड़क पर घूरती हुई नजरों में। हर रात उसके आंसू बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते थे। और फिर आई वो एक रात, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो पल था जब मीरा ने शिकार बनने से इनकार कर दिया और एक योद्धा बनने का फैसला कर लिया। सोचिए, बारिश की रात थी, वो काम से लौट रही थी और तभी एक बड़ी महंगी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अंदर बैठे एक शख्स ने पैसों की गड्डी दिखाकर उसकी कीमत लगाने की जुर्रत की। शायद ये उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और पता है, यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उस पल मीरा के अंदर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा गर्व जागा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमत इन भेड़ियों की गिरी हुई सोच से कहीं ज्यादा है। उस रात के बाद मीरा ने रोना बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि जिन हाथों को दुनिया कमजोर समझती है, उन्हीं को वो अपनी ताकत बनाएगी। गांव से सीखा हुआ हुनर, कढ़ाई और सिलाई अब उसका हथियार बनने वाला था। उसने ठान लिया कि अब उसकी पहचान उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत बनेगी। तो यहां से शुरू होता है मीरा का असली सफर, एक लंबा, मुश्किल सफर जो पसीने, धागों और कभी न टूटने वाले इरादे से बुना गया था। तो उसने किया क्या? उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल था। दिन में वो गुजारे के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करती थी, और रातें पूरी रात जागकर वो अपनी कला को जिंदा करती थी। हर एक टांका, हर एक धागा उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था, जिसे वो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखा रही थी। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। पूरे 3 साल, सोचिए 3 साल लगे। कितनी ही रातें होंगी जब वो सोई नहीं, कितनी ही बार सुइयां उसकी उंगलियों में चुभी होंगी, पर उसका इरादा वो फौलाद की तरह हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। और धीरे धीरे ही सही, पर उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सोशल मीडिया पर अब लोग उसके काम को पहचानने लगे थे। जिन लोगों की नजरें कल तक उसे गलत तरीके से देखती थीं, आज वही नजरें उसके बनाए कपड़ों की दीवानी हो रही थीं। नजरें बदलनी शुरू हो चुकी थीं। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां मीरा की मेहनत आखिरकार कामयाब होती है, जहां दुनिया का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो 3 साल की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। मीरा ने अपना खुद का बुटीक खोला, मीरा ए नूर। और जानते हैं क्या? उसके उद्घाटन में शहर के वही बड़े बड़े लोग आए जिनके बीच कभी वो खुद को अकेला और छोटा महसूस करती थी। ये सिर्फ कला की जीत नहीं थी, ये हिम्मत की जीत थी। और यही था सबसे बड़ा बदलाव। वो नजरें जो पहले हवस से देखती थीं, आज उन्हीं नजरों में सम्मान था, और शायद थोड़ा सा खौफ भी, उसकी कामयाबी का खौफ। कहानी का क्लाइमैक्स तो तब आया जब एक दिन वही पुराना मैनेजर, वही जिसने उसे परेशान किया था, वो उसकी कंपनी में नौकरी मांगने आया। मीरा ने नौकरी तो नहीं दी, पर बड़े सुकून से ये जवाब जरूर दिया। तो मीरा की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि हालात आपको कुछ वक्त के लिए झुका सकते हैं, डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पर अगर आत्मसम्मान जिंदा है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। जब हुनर और हौसला एक साथ मिल जाते हैं तो दुनिया को अपना नजरिया बदलना ही पड़ता है।